दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्जुन एवं अश्वत्थामा द्वारा एक साथ छोड़े गए ब्रह्मशिर अस्त्र के बारे में बताएंगे। परमपिता ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा से भी अधिक शक्तिशाली ब्रह्मशिर अस्त्र बनाया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें ब्रह्मास्त्र की तुलना में 4 गुना अधिक शक्ति थी। महाभारत युद्ध के दौरान धोखे से अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। सत्य का पता चलने पर अश्वत्थामा ग्लानि से भर गए। फिर महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जाकर पश्चाताप करने लगे। उधर अश्वत्थामा को ढूंढते हुए पांडव महर्षि वेदव्यास की शिविर तक पहुंच गए। आखिरकार पांडवों ने अश्वत्थामा को ढूंढ ही लिया। अश्वत्थामा वहां से भाग ही रहे थे कि भीम ने उसे रोकने का प्रयास किया। तब घबराते हुए अश्वत्थामा ने बच निकलने का कोई रास्ता न सूझते देख हाथ में घास का एक तिनका लेकर मंत्र बोलना शुरू कर दिया। आखिरकार अश्वत्थामा ब्रह्मशिर अस्त्र को प्रकट करने में सफल हो गए। फिर अश्वत्थामा ने कहा, जाओ ब्रह्मशिर अस्त्र, सभी पांडवों का सर्वनाश कर दो। ऐसा कहकर अश्वत्थामा ने उस अस्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मशिर अस्त्र बड़ी ही तेजी से पांडवों की ओर बढ़ने लगा। हवा की गति बढ़ गई, जिनकी तेज ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया है। इसे सिर्फ ब्रह्मशिर अस्त्र द्वारा ही रोका जा सकता है। गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी ब्रह्मशिर अस्त्र प्रदान किया है। तुरंत उसका स्मरण करके अश्वत्थामा के ब्रह्मशिर अस्त्र को रोको और अपने भाइयों तथा समस्त सृष्टि को नष्ट होने से बचा लो। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मशिर अस्त्र का आह्वान किया और कहते हैं, हे ब्रह्मशिर अस्त्र, मैंने तुम्हारा स्मरण विवश होकर केवल सृष्टि की रक्षा के लिए किया है। इसीलिए तुम अश्वत्थामा के अस्त्र का निवारण करके सृष्टि की रक्षा करना और सबका कल्याण करो। साथ ही ऐसा कहते हुए अर्जुन ने ब्रह्मशिर अस्त्र को आकाश की ओर छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र को तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख वेदव्यास के शिष्य ने कहा, हे महात्मन, अगर 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो सबसे पहले भूलोक का विनाश निश्चित है। आप ही इस विनाश को रोक सकते हैं। सृष्टि का नाश होता देखकर वेदव्यास जी अपने तपोबल से दोनों अस्त्रों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों से कहते हैं, सृष्टि की रक्षा के लिए अपने अपने अस्त्रों को वापस ले लीजिए। अर्जुन वेदव्यास की आज्ञा का पालन करते हुए अपने अस्त्र वापस ले लेते हैं, किंतु अश्वत्थामा ने कहा, मुझे अपना अस्त्र रोकना नहीं आता। फिर भी महर्षि वेदव्यास के बार बार समझाने पर ब्रह्मशिर अस्त्र की दिशा बदलते हुए इस अस्त्र को पांडवों की बहू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि पांडवों के वंश का नाश हो जाए। ऐसा कहकर अश्वत्थामा हंसने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम्हारे इस अस्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा। कभी पाप पुण्य पर विजय नहीं पा सकता। असत्य सत्य को कभी नहीं मिटा सकता। उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है। उसका पुत्र होगा। यदि इस शस्त्र प्रयोग के कारण वह मृत हुआ, तब भी मैं उसे जीवित करूंगा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। फिर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र का गलत प्रयोग किया है। सृष्टि की रक्षा के लिए आप अपना अस्त्र वापस ले लीजिए। ब्रह्मदेव सृष्टि के कल्याण हेतु अश्वत्थामा के ब्रह्मशिर अस्त्र को वापस ले लेते हैं। दोस्तों, इसी तरह अश्वत्थामा के गलत प्रयोग किए हुए ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रभाव नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तरा का पुत्र जन्म लेगा। वे एक लंबी आयु तक जीवित रहेगा। वो राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस घोर अपराध के लिए भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को दंड देते हुए कहते हैं कि तुम हजारों वर्ष धरती पर मरे मरे फिरते रहोगे। दोस्तों, ब्रह्मशिर अस्त्र का यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।